राम राम सा आप सभी लोग एक बार बड़ा स्वागत सा हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप बताऊंगी इस वीडियो में अम्ब्रेला लहंगे में नीचे वाली घेर में पट्टी कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पट्टी लगाना बताऊंगी अम्ब्रेला लहंगे में। तो सबसे पहले हमारा ये अम्ब्रेला लहंगा मैंने कटिंग करके पहले ये रख लिया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो अम्ब्रेला लहंगे में साइड वाला जो हमें पट्टी लगानी होती है कपड़े की वो साइड वाली हमें कपड़े की पट्टी। तो सबसे पहले हमें दो जॉइंट है, तो इस जॉइंट को हमें इस जॉइंट से हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बीच में हमने कट लगा लिया था। तो ये हमारा साइड वाला कपड़ा है अम्ब्रेला लहंगे में, जो कपड़े से हमें कपड़े को जॉइंट करेंगे, इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस दोनों को सीधा करना है। सीधा करने के बाद में सबसे पहले हमें इसकी एक सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ सिलाई। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए, आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे, एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा दोनों जॉइंट कपड़े का जुड़कर तैयार हो गया। कभी कभी क्या होता है कि एक ही जॉइंट होता है, और कभी कभी कपड़ा का जो पन्ना होता है वो पन्ना कम आता है। तो इसलिए मैंने ये दो कपड़े का जॉइंट है, तो इसलिए मैंने जोड़ लिया। और अगर कभी कभी कपड़े की पन्ने की साइज वो फुल होती है, तो उसको मैं ज़्यादा जॉइंट नहीं होता, कम ही जॉइंट होता है। तो इसमें मैंने जॉइंट था दो, तो दो कपड़े का पन्ना था, दो मैंने जोड़ लिया। अब इसके बीचों बीच जो हमारे लहंगे का कट होता है, तो मैंने यहाँ कट लगा लिया था कैंची से। और अब हमें जो जॉइंट हमने सिलाई किया था वो जॉइंट हमें इसके बीचों बीच में रखना है। तो हमें ऐसे बीचों बीच में रखना है। और बीचों बीच रखने के बाद में हमें सबसे साइड वाली सिलाई शुरू करनी है। अगर आप चाहो तो दो बार सिलाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ सबसे लास्ट में शुरू कर रही हूँ, ताकि हमें दो बार इसकी सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें इस दोनों को बरोबर में रखना है, जो तिरछा कोना है वहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है। तो जो हमारा अम्ब्रेला लहंगा का साइड वाला कपड़ा है, इन दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो ये अम्ब्रेला लहंगा का हमारा घेर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बीचों बीच आना चाहिए, जो हमने कट लगा कर रखा था और कपड़े का जो जॉइंट है वो जॉइंट है इसके बीच में बरोबर आना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको भी आराम से समझ में आ सके, और आप घर बैठे भी अम्ब्रेला लहंगा और एकदम जो पूरा ब्लाउज होता है लॉन्ग ब्लाउज, तो आप आराम से घर पे बैठे इसकी कटिंग और सिलाई सीख सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी कटिंग वगैरह सिलाई वगैरह, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ मैंने पूरी सिलाई कर ली। अब हमें क्या करना है, जो तिरछे कोने होते हैं इस तिरछे कोने को हम कैंची से थोड़ी सा कटिंग कर लेते हैं, ताकि इसकी फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें पूरी सिलाई लगानी होगी। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है। तो अब इसके ऊपर हम एक बार और सिलाई कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, ये जॉइंट जोड़ने के बाद में जो लहंगे में झूल और टेरे पड़ते हैं वो अब नहीं पड़ना चाहिए हमारे। क्यों, अगर हम इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग नहीं करेंगे तो हमारे लहंगे में झूल पड़ेगी और टेरे भी पड़ेंगे। फिर जो हम ड्रेस को पहनते हैं उस ड्रेस का सही वो फिनिशिंग नहीं आती है, तो पहनने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको आंगन में बिछाना है और इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना है। अब हमें क्या करना है, इसको जो कमर की साइज है वहां से हमें बरोबर करना है कपड़े को, और अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में हमें इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। एक बात का आप ध्यान रखना, इसमें सलवट बिल्कुल भी नहीं रखना है हमें। और जो हमारी कमर की साइज है यहाँ से, तो यहाँ से हमें बरोबर रखना है। नीचे वाला घेर तो वो कटिंग में कट जाएगा, पर ऊपर जो हमारी कमर की साइज है वहां से हमें बरोबर पकड़ना जरूरी है। मेन बात का यही ध्यान रखना है, जो कमर की साइज होती है वहां से हमें कपड़े को एकदम बरोबर में रखना है। 8 पार्ट में फोल्ड करते हैं, 16 पार्ट में फोल्ड करते हैं, या 12 पार्ट में फोल्ड करते हैं। फोल्ड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना, कमर की साइज होती है जो हम नेपा लगाते हैं वहां से हमें बरोबर में पकड़ना है और कपड़े को ही बरोबर रखना है। अब हम इसमें हाथ से हमें इसको सलवट हटा देना चाहिए। तो यहाँ मैंने कपड़े को बरोबर पकड़ा है, यहाँ से जो हम नेपा लगाते हैं कमर में वहां से हमें बरोबर में पकड़ना है। तो ये है हमारा 12 पार्ट में फोल्ड कपड़ा।
अब हमें इंची टेप से इसकी नाप लेना चाहिए। जितनी हमारे लहंगे की साइज है उतनी हमें पहला निशान लगाना है। मेरे लहंगे की साइज थी 39 इंच, तो मैं यहाँ पहले ले रही हूँ 39 इंच का नाप। ध्यान से देखना, 39 इंच का नाप लेना है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, कोई भी आपका नाप है वो ले सकते हैं आप। मेरे यहाँ मेरे लहंगे की साइज थी लंबाई 39 इंच, तो यहाँ निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, 2 इंच हमें पट्टी लगाने के लिए और एक्स्ट्रा इसका निशान लगाना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको भी समझ में आ सके और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो यह मैं 2 इंच इंची टेप से निशान लगा रही हूँ। जो अब 2 इंच इंची टेप से निशान लगा रहे हैं 2 इंच पर, जो अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कैंची से कटिंग करना होगा। अगर कभी कभी क्या करते हैं, जो नई नई सिलाई सीखते हैं, मेरी छोटी बड़ी बहन है, कोई भी मेरे भाई या बहन सिलाई सीखते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं, ज़्यादा कोई बताते हैं कोई नहीं बताता है कि हमें ऐसी कटिंग करनी चाहिए ताकि हमारे कपड़े में जूल नहीं पड़ेगी, बेलन नहीं पड़ेगी और टेरे वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना होगा। अगर हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग नहीं करेंगे तो जब हमारा हमारे लहंगे हम सिलते हैं तो बाद में क्या होता है, जो भी हमारे पास आते हैं हमारे सिलाई करवाने के लिए, कोई भी बहन है, तो वो क्या कहती है कि दीदी हमारे लहंगे में जूल क्यों पड़ती हैं, टेरे क्यों पड़ते हैं। तो टेरे हमारे इसी वजह से पड़ते हैं, जो हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग नहीं करते हैं तब हमारे वो जूल पड़ती है और टेरे पड़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इंची टेप से पहले नाप लेना चाहिए। पहले तो हमारे लहंगे की साइज नापना, फिर 2 इंच हमें, 2 या 3, आप जितना पट्टी लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें 2 या 3 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना। फिर बाद में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ देखो मैंने कपड़ा फोल्ड किया हमारे पट्टी के लिए। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा लहंगा हमारा पूरा जॉइंट वगैरह जुड़कर तैयार हो गया। एक्स्ट्रा जो साइड वाला कपड़ा था वो भी मैंने जोड़ लिया और हमें एक्स्ट्रा कपड़ा की कटिंग भी कर ली ताकि हमारे कपड़े में, हमारे लहंगे में झूल नहीं पड़ेगी, टेढ़े नहीं पड़ेंगे। अब हमें क्या करना होगा, कपड़े को करना होगा फोल्ड। लहंगे का नीचे वाला घेर है उसको हमें आधा इंच से कम हमें इसके कपड़े को फोल्ड करके एक बार कच्ची सिलाई करनी होगी हमें फोल्ड कर कर, ताकि जब हम पट्टी लगाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट हमें पट्टी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मुकरबा भी डाल सकते हैं और कड़पान भी डाल सकते हैं, पर मैं बिना कड़पान और बिना मुकरबे से मैं इसकी पट्टी लगा रहे हैं। हमारे राजस्थान में क्या है, ज़्यादातर औरतें पट्टी वाले ही हमारे लहंगा पहनते हैं, ये मुकरबा और इसमें कड़पान नहीं लगवाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बिना कड़पान और बिना मुकरबा की ये अम्ब्रेला लहंगे के घेर में पट्टी लगाना मैं आपको बता रही हूँ। तो अब क्या करना है, पट्टी लगाते समय आप जैसे 2 इंच का पट्टी लगा रहे हैं तो 2 इंच ही पूरे घेर में हमें पट्टी लगानी है। अगर आप 2.5 इंच का लगा रहे हैं तो 2.5 इंच का लगाना, 3 इंच का लगा रहे हैं तो 3 इंच का। एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप 2 इंच का लगा रहे हैं तो 2 इंच का ही लगाना है, ज्यादा लगा रहे हैं तो ज्यादा लगाना है। ऐसे नहीं कहीं 2 इंच लगा दिया कहीं 3 इंच लगा दिया तो वो आपके लहंगे में फिर झूल पड़ेंगे, टेरे पड़ेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, पट्टी लगाते समय हमें छोटे छोटे इसमें प्लेटें डालनी होगी। ज़्यादा नहीं डालनी है, छोटी छोटी प्लेटें डालनी होगी ताकि जो हमारा कपड़े में झूल आ रही है और वो टेरे वगैरह पड़ते हैं ना वो नहीं पड़ेंगे, और पट्टी है वो एकदम हमारे परफेक्ट लगेगी और एकदम फिनिशिंग में आएगी और एकदम सीधी लगकर तैयार हो जाएगी। तो इसमें जहाँ हमारा झूल पड़ रहा है पट्टी में वहीं से हमें छोटा सा प्लेटें डालना शुरू कर देना। हमारे मारवाड़ में इसको क्या बोलते हैं, हम ऐसे तो बोल रहे हैं प्लेटें, पर हमारे राजस्थान में इसको बोलते हैं सलवट। क्या थोड़े से सलवट डाल दो ताकि लहंगा का घेर वो एकदम अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 अंगल की पट्टी लगा ली मैंने, 3 फिंगर की पट्टी लगाई है और इंची टेप से आप नाप लेते हैं तो 2 इंच का ही है हमारा यहाँ पट्टी लगाना। अब हमें इसमें क्या, मैं इसलिए पहले कच्ची सिलाई लगाई थी ताकि हमें सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और दिक्कत नहीं आएगी जब हम पट्टी लगाएंगे। तो यह मैं देखो छोटे छोटे प्लेटें डाल रही हूँ, तो ऐसे ही पूरे लहंगे के घेर में हमें छोटी छोटी प्लेटें डालनी है। तब जाके हमारा लहंगा का घेर होगा एकदम परफेक्ट होगा, एकदम बहुत अच्छे से हमारा लहंगा का घेर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा जो लास्ट में बचा, यहाँ देखो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा आ रहा है ना बाहर, वो नहीं आएगा। क्या करना होगा, हमें यहाँ से छोटी सा सलवट डालनी होगी या प्लेट डालनी होगी हमें, और 3 फिंगर का नाप रखा तो 3 फिंगर का ही आना चाहिए। और इंची टेप से आप नाप ले रहे हैं 2.5 या 2, मेरे तो यहाँ 2 इंच की पट्टी है, छोटी पट्टी भी लगाई है मैंने। तो छोटी पट्टी लगानी, अगर आप बड़ी चाहते हैं तो बड़ी भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ हमारा लहंगा का घेर में पट्टी लगकर तैयार हो गई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल, आपको मैं बताती हूँ, 2 चैनल है। पहला चैनल का नाम है देविका चौधरी और दूसरा चैनल का नाम है राजस्थानी सिलाई कोर्स और तीसरा है मेरे पति देव का चैनल, वो है हरिराम डारा। आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दे लीजिए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए और आप घर बैठे भी वीडियो देख सकते हैं। कुकिंग का देख सकते हैं, सिलाई का देख सकते हैं और मोटिवेट का वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने अम्ब्रेला लहंगे के घेर में मैंने पट्टी लगवा ली और अब इसको मैं आपको आंगन में बिछाकर बताती हूँ कि हमारे अम्ब्रेला लहंगे में अब कहीं झूल पड़ रही है। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि दीदी यहाँ झूल पड़ रही है, यहाँ टेरे पड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ का। 100% आपके कभी भी अम्ब्रेला लहंगे में झूल नहीं पड़ेंगी। तो ये अम्ब्रेला लहंगे में पट्टी लगाने का वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को, मेरे प्यारे भाई बहनों को, राम राम सा।